हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों पाकिस्तान में हर रोज़ कोई ना कोई नई कहानी, नई स्टोरी आ जाती है और हमारी लीडरशिप तो शायद हमें कभी भी ना बताए कि वो क्या गुल खिला रहे हैं या पाकिस्तान में किस किस्म की जो जिसे वो क्या कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राज, वो एक मुहावरा है। आपको बताता चलूँ कि आईएमएफ के प्रेशर के ऊपर देखें ये इससे तो अच्छा फिर पाकिस्तान के अदारों से अच्छे और पाकिस्तान की हुकूमत से अच्छे तो फिर बाहर के अदारे हैं, जो एटलीस्ट हमारी हुकूमतों को प्रेशराइज़ तो करते हैं कि भाई हमें बताओ हकीकतें क्या हैं? हमें बताओ कि हकीकतें क्या हैं? अभी आईएमएफ के प्रेशर के ऊपर पाकिस्तान ने ये रिलीज़ किया है, जो हमारा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसने बताया कि किस तरह मिस प्रोक्योरमेंट की गई है। जो इनएलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं, जिनको पैसा नहीं दिया जाना चाहिए था कोविड फंड से, उनको कैसे दिया गया, कैश विथड्रॉल और बहुत कुछ, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन। ये पता चला है कि 354 344 बिलियन रुपीस में से 40 बिलियन रुपीस की इर्रेगुलरिटीज़ हैं। यानी कि 40 अरब की इर्रेगुलरिटीज़ हैं 35 354 बिलियन रुपीस में, जो कि हुकूमत ने बताया जनाब कि हमने कोविड के नाम पे बड़ा कमाल कर दिया था। अब आप देखें और जब इन्होंने 350 54 344 बिलियन में से चीज़ें ढूँढने की कोशिश की तो 40 बिलियन के तो चीज़ों का पता ही नहीं चला। कि ना तो प्रोक्योरमेंट का पता चला, ना कहीं ये कहाँ पे एक्सपेंसेस हुए इसका पता ही नहीं चला। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा इर्रेगुलैरिटी हुई है, सबसे ज़्यादा इर्रेगुलैरिटी, ये इमरान खान साहब का नया पाकिस्तान है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊँगा, जिसमें अगर 354 बिलियन रुपीज़ की इर्रेगुलर एक्सपेंसेस हुए हैं, तो 40 बिलियन का पता ही नहीं किधर गए हैं। ये नया पाकिस्तान की इमरान खान साहब शायद बात कर रहे थे। इमरान खान साहब के दौर में और उनकी नाक के नीचे जो कोविड फंड इस्तेमाल हुआ, उसमें जो सबसे बड़ी इर्रेगुलैरिटी है वो 25 बिलियन रुपीस की थी, जिसमें से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। और इमरान खान साहब पहले दिन से एक ही चीज़ कह रहे हैं, हमारे पास डाटा नहीं था, अब हमारे पास डाटा आ गया है, अब हमारे पास ये आ गया है। अब 133 बिलियन रुपीस जो है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए ये बेसिकली कैश जाता है गरीब लोगों को, गरीब जो ख़वातीन होती हैं, उनको कैश जाता है। अब ये 133 बिलियन जो है 19% ऑफ द टोटल स्पेंडिंग था। अब इसमें यही याद रखना है आपने कि हुकूमत नहीं प्रेशर ये सब कुछ रिलीज़ कर रही थी। ये तो 6 महीने इसको दबा-दबा के रखने के बाद आईएमएफ के प्रेशर के बाद इन्होंने ये रिलीज़ किया है। तो फिर किसका शुक्रिया अदा करें हम? हम अपनी हुकूमतों का शुक्रिया अदा करें, जो इर्रेगुलैरिटी करते हैं, जो अवाम के पैसे को इस तरह खा जाते हैं, या कि बाहर के अदारों का शुक्रिया अदा करें, जो हमारी हुकूमतों को मजबूर करते हैं कि अवाम को हकीकतें बताओ ताकि आपके ऊपर प्रेशर आए। हमें तो ये बताया जाता है जनाब कि जो बाहर के अदारे हैं वो तो बड़े जो आईएमएफ है वो हमारा इस्तेहसाल कर रहा है, फलां चीज़ कर रहा है। आईएमएफ ये भी तो कह रहा है कि आपके इंटरनल जो इर्रेगुलैरिटी हैं, आप अपना असल चेहरा भी दिखाओ कि आपने किस तरह इस कौम के को चूना लगाते हैं। वो चूना लगाने की कहानियाँ भी तो बताएँ आप। यानी कि 133 बिलियन रुपीज़ में से 25 बिलियन का पता ही नहीं है कि वो किधर गया है। ये सारी कैश पेमेंट्स थी। अब ये किधर किसने कैसे-कैसे खाया ये कौन बताएगा? कौन बता सकता है? कौन माई का लाल ढूँढ सकता है ये पैसे? कोई भी नहीं ढूँढ सकता, उसकी वजह ये है कि ये ढूँढने ही नहीं देते किसी को। इमरान खान साहब आज तक नवाज शरीफ साहब से, पीएमएलएन से कुछ नहीं ले सके, पीपल्स पार्टी से कुछ नहीं ले सके, सारे साफ नीट एंड क्लीन लोग बन के बैठे हुए हैं। किसी की जुर्रत है इनको पकड़े और इनको पूछे? ये किसी को भी नहीं कर सकते। और अभी भी इमरान खान साहब की नाक के नीचे ये 40 अरब लगा है। और उसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएम में, जहां पे हमारे जनरल अफजल साहब बैठे हुए थे, 22 अरब रुपया वहां पे लगा। और ऑडिटर्स ने वहां पे देखा कि 4.8 बिलियन रुपीस का वहां पे जो है इरेगुलरिटीज है, स्पेंडिंग हुई है। ठीक है जी। उसके ऊपर रेड फ्लैग लगा, रेज्ड अ रेड फ्लैग। देखें ये भी एक टर्म है, इरेगुलरिटीज एंड रेड फ्लैग। इस तरह डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसके अंदर भी इरेगुलर स्पेंडिंग हुई है 3.2 बिलियन की।
और बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी जो डूबियस एक्सपेंसेस हैं, वो 1.5 बिलियन रुपीस के हैं, ये रिपोर्ट कहती है। ये वो रिपोर्ट जो मैं बार-बार बताना चाहता हूँ, ये वो रिपोर्ट है जो आईएमएफ ने प्रेशर डाला हमारी हुकूमत को कि अवाम के सामने जाके सच बोलें। ये वो रिपोर्ट है, ये वो प्रेशर है, ये वो है जो हमें बताया जा रहा है। अदरवाइज़ हमें कौन बताएगा? किसी की जुर्रत है इन लोगों को पूछ सके? इन बड़े लोगों को पूछे कि अवाम का पैसे को आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं? अब ये जो रिपोर्ट है, ये ऑडिट एंड अकाउंट्स हुआ है, जो गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, उसने ये की है। हुकूमत के अपने अदारे ने, किसी और अदारे नहीं। ये हुकूमत का अपना अदारा है। अब आप देखें कि आईएमएफ कह रहा था इस रिपोर्ट को लीक करो, रिलीज करो, बताओ अवाम को, वो नहीं बता रहे थे। और इमरान खान साहब ही नहीं बता रहे थे। और इमरान खान साहब सब के सब चहेते जो हैं, जो जो सब पारसा और नेक लोग जो इमरान खान साहब की हुकूमत में थे, वो ही नहीं बता रहे थे। अब वो इसका कोई सवाल भी नहीं करेगा, वो पूछेगा भी नहीं इनसे। अच्छा, अब ये पैसा कहाँ गया? इसकी वेयर अबाउट्स किधर है? कोई पता नहीं है। इक्विपमेंट किधर गया? एडवांस पेमेंट कर दी, सप्लायर्स को एडवांस पेमेंट कर दी और उनको गारंटीज भी नहीं ली और एडवांस पेमेंट कर दी। डाटा का प्रॉब्लम था। कैश पेमेंट जारी कर दी, डाटा पता ही नहीं है। जिन खवातीन को डाटा पेमेंट दे रहे हैं, वो पता ही नहीं है कि वो खवातीन है भी कि नहीं, वो सारी की उसमें से कुछ फौत हुई हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। नादरा जो हमारा एक अदारा है, उससे भी चीज़ें चेक नहीं हुई। सो ये जो चीज़ें हैं, ये और फिर ज़कात के मामले में ये सब खाक हो गए। ये रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। सो ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि वीक मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन थी। फेक बायोमेट्रिक, अब देखें किसी के पास क्या तरीकाकार हो सकता है? बायोमेट्रिक ही सबसे बड़ा तरीकाकार होता है ना कि जी आप बताएँ, जाके अपना अंगूठा लगाएँ, थंब इम्प्रेशन दें और जाके वहाँ से चीज़ें आप अपने पैसे ले लें और बताएँ। वो कहते हैं फेक बायोमेट्रिक थी, विथड्रॉल थी। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन में जो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीज़ें थी। फिर ये जो प्री क्वालिफिकेशन थी फ्लोर मिल्स की, वो भी गलत थी। यानी कि आटा लेना था गरीबों में बाँटने के लिए। वो जो पैसे फ्लावर मिल्स को दिए गए, मैं कुछ पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ, जो फ्लावर मिल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। वो कहते हैं हमारी चाँदी हो गई है और वो कहते हैं थैंक यू इमरान खान, आप आए और इतनी तबाही मची, इतना पैसा हमारे पास आया। वो कहते हैं, ये मुझे खुद बताया उन लोगों ने। मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, मेरे जानने वाले हैं वो। लेकिन उन्होंने बताया जनाब कि थैंक यू इमरान खान। वो कहते हैं हमारा क्या कसूर है इसमें? ये फ्लावर मिल वाले कहते हैं या चावलों वाले या बाकी फूड वाले कहते हैं हमारा क्या कसूर है? इन्होंने हालात ही इस तरह के पैदा कर दिए, मार्केट ही इस तरह की हो गई और लोगों को फिर प्रॉफिट आ गया। सो ये जो चीज़ें हैं, ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा-ए फ़िक्रिया है। आपको कहा गया था कि आपने पैंडेमिक देखनी है, ठीक है जी? और पैंडेमिक के लिए इमरान खान साहब ने 1.2 ट्रिलियन का जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज दिया 24 मार्च 2020 को। और बेसिकली ये था कि जी कोविड-19 पैंडेमिक है, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाए, खाना-पीना गरीब लोगों को दिया जाए। लेकिन आप देखें और इसमें से और मज़े की बात ये है कि इसमें इस 1.25 ट्रिलियन में से भी जो अमाउंट रिलीज़ हुई थी वो 354 बिलियन थी। और ये जून 30 जून 2020 तक। जो उसके बाद इस 30 जून 2021 तक है, इसका तो डाटा ही कोई नहीं है हमारे पास, अभी आया ही नहीं है। आएगा कि पता नहीं कब आएगा। सो ये जो चीज़ें हैं, ये बताती हैं कि ये जो इर्रेगुलैरिटीज़ हैं, इस सिस्टम के अंदर मौजूद है। इमरान खान साहब एक चीज़ कहते थे कि याद रखें कि जब टॉप पे लीडर ठीक आ जाता है ना, लीडर ठीक आ जाता है, टीम ऊपर से बैठती है, टीम ऊपर से चीज़ें देखती है। जब कैप्टन सही होगा, तो पता चला कि अब इसमें किसको ब्लेम करना है हमें? क्या हम कैप्टन को कुछ कहें या हम कैप्टन के खिलाड़ियों को कुछ कहें? अब ये भी नहीं पता कि हम इनको बुरा कह भी सकते हैं कि नहीं, हम इनको इनकॉम्पिटेंट कह भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है इनके लोग हैं वो कहेंगे नहीं जी इमरान खान साहब तो बहुत शरीफ आदमी है, वो तो कोई करप्शन नहीं कर रहे। ज़ाहिर बात है वो तो उनके इर्द-गिर्द लोग हैं वो करप्शन करते हैं। और हुकूमत आगे से ये बताने की कोशिश कर रही है कि आईएमएफ जो है वो सैटिस्फाइड है। अच्छा, जब 40 बिलियन की इरेगुलरिटीज़ हैं तो आईएमएफ कैसे सैटिस्फाई होगी? उन्होंने क्या लेन-देन की है, उसकी हमें क्या सज़ा मिली होगी, हमें कोई बताया गया है किसी ने? कोई हमें बताया है किसी ने? या कोई बता सकता है या को सवाल ये नहीं है कि हमें बताएगा,
सवाल ये है कि इनसे पूछ कोई नहीं सकता। मुझे इस टेन्योर के अंदर और इससे पहले भी टेन्योर के अंदर मेरे अंदर ये एहसास पैदा हुआ है, जो हमें पता चला है कि हुकूमत-ए-वक़्त से आप कुछ पूछ ही नहीं सकते कि हुकूमत क्या कर रही है। अगर आप पूछेंगे तो आपके ऊपर जो है वो आपको इस तरह की बातें की जाएँगी कि आपको ये गंदा करके रख देंगे फॉर वन रीज़न और द अदर कहीं किसी न किसी तरीके। और जिन लोगों ने सवाल किए उल्टा उन्हीं के ऊपर ये सवाल कर देते हैं। ये इमरान खान साहब की पार्टी का एक वतीरा ये है कि ये इस तरह करते हैं कि ये इतना शोर मचाते हैं कि ये कहते हैं जनाब कि ये हम तो सही हैं, अगले ही गलत है। सो ये अगले आपके ऊपर अगर किसी ने क्वेश्चन मार्क लगाया तो उसका ये है कि ये अगले पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। दिस इज़ हाउ दे आंसर। सो ये जो चीज़ें हैं ये एक बहुत-बहुत बड़ा जिसे आप कह लें कि ये एक बड़ा सानहा है पाकिस्तान के अंदर कि देयर इज़ नो होप एट द मोमेंट। होप नहीं है, उम्मीद नहीं है लोगों को कि यार ये वाक़ई कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। क्या हमें वाक़ई ही उधर आप देख लें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को देख लें, वो सारा स्लो हुआ पड़ा है। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो इन्वेस्टमेंट आनी थी, आप देख लें, अगर आप उसका एक ग्राफ देख लें, मैं उसका ग्राफ देख रहा था कि 2014 से थोड़ा पहले या वहाँ से चले जाएँ, तो यकदम उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो $25 बिलियन तक चली गई थी। 2014-15 में, 15 तक, पैसा ही पैसा आ रहा था। फिर 16 में क्या हुआ कि वो जो है वो $10 बिलियन से भी कम हो गई। फिर उससे कम हो गई। जब इमरान खान साहब के जब इलेक्शन खत्म हुआ देखें बाहर की हुकूमतें हमारी अनसर्टेनिटी को और हमारे मुल्क की सियासी नापुख्तगी को अनसर्टेनिटी का ये फ़ायदा उठाते हुए या हमें ये सज़ा देते हुए कि जो प्रोजेक्ट 2014 में $25 अरब पे जा रहा है, वो 2018 में वो द ढाई अरब डॉलर पे रह गया। यानी कि अब ये 2 चीज़ें थी, एक तो ये थी कि वो कह रहे पाकिस्तानी अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते। फिर इमरान खान ने सारे के सारे सीपैक को रोक दिया और उसके ऊपर रिव्यू करना शुरू कर दिए। जब उन्होंने रिव्यू करना शुरू कर दिया तो वो सारे परेशान हो गए कि भाई ये जो रिव्यू है ये क्या है इसका मतलब है? इसका मतलब है कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो चाइनीज़ को ये कहेंगे कि आप दोबारा सारी कमिटमेंट चाइनीज़ ने पैसे लोग लगाने छोड़ दिए और चाइनीज़ ने कहना छोड़ दिया कि अगर हाँ, अगर आप नहीं चाहते, आपको ये फंड्स नहीं चाहिए, आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं लेना चाहते, तो आप ना लें, कोई-सा मसला नहीं है। उन्होंने सरेआम उनके एम्बेसडर्स ने, डिप्लोमेट्स ने ये कहना शुरू कर दिया। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, उन्होंने कहा, "जी, चाइनीज़ कह रहे हैं कि आपने अगर पैसे लेने हैं तो ना लें, लेकिन हमें गंदा तो ना करें, हमारे लिए मसाइल तो पैदा ना करें।" अभी ये पोज़ीशन है कि 2020 में ये जो इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर के करीब इस वक़्त है, लगाई है और अभी 21 का एंड हो रहा है। तो ये इतने ही पैसे हैं, 2018 में तो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया था। अभी ये है कि अभी इन्होंने दोबारा चाइनीज़ को रिक्वेस्ट की है, तरला मिन्नत किया है कि भाई इस तरह ना करो, चीज़ों को लेके स्मूथ लेके चलो, हम काम करना चाहते हैं, हम इस तरह की चीज़ें सो दिस इज़ हाउ दे वांटेड इट एंड अनफॉर्च्यूनेटली ये हमारे साथ हो रहा है। इस मुल्क की अवाम के साथ हो रहा है। मुझे इंतहाई दुःख और तकलीफ़ होती है एज़ अ सिटिज़न ऑफ दिस कंट्री। मुझे मुझे लिटरली आई फ़ील इट। अवाम जो है वो उम्मीदें लगा के बैठी हुई है कि ये वो लोग हैं। अवाम को इन्होंने सर्कस बना दिया। अब सारे सियासतदान शाम को टीवी पे बैठ के लड़ते रहते हैं। ये भी एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा तमाशा है कि शाम को 7 बजे से लेके रात 11 बजे तक ये एंटरटेनमेंट है। लोग जो हैं वो एंटरटेनमेंट होती है, गाना बजाना, म्यूज़िक, फ़िल्म इंडस्ट्री, वो यहाँ पे वैसे हराम है। पाकिस्तान में मौलवी बाहर निकल आते हैं। वो ज़रा-सा वो किसी यूनिवर्सिटी में अगर कोई गा डाना गास डांस कॉम्पिटिशन हो जाए या कुछ हो जाए, तो सोशल मीडिया पे ये जो गैरत ब्रिगेड है, वो लगा देते हैं, जनाब देखें पाकिस्तान के अदारों में इस वक़्त देखें तालीमी अदारों में जुलूस निकल गया है, तहज़ीब का, तमद्दन का। ये देखें डांस हो रहा है। और बंद कमरों में सारे लोग रात को बेशक मुजरे देखते हैं और पसंद करते हैं और क्या-क्या करते हैं, वो कोई पता नहीं है। और यहाँ पे सोशल मीडिया पे गैरत ब्रिगेड बन जाता है। पाकिस्तान में तो एंटरटेनमेंट है ही नहीं है, बेचारे जो सियासतदान रात को लड़ते हैं, वही तो अवाम की एंटरटेनमेंट होती है, वही तो देख लेते हैं। इधर कौन-सी ड्रामा फ़िल्म रोज़ाना आती है और जो फ़िल्म आती है वो इतनी महँगी है कि कौन-सा यहाँ पे लोग देखने चले जाते हैं, सिनेमा कौन-सा एक्सेसिबल है। सो ये चीज़ें हैं, थैंक यू आईएमएफ। मैं तो आईएमएफ का थैंक यू कहूँगा जो जिसने हमें इनका चेहरा दिखाया कि ये हमें कुछ नहीं बताते। थैंक यू आईएमएफ कि आपने हमें हमारे पॉलिटिशियंस को कहा कि पार्लियामेंट में आके
बताएँ कि आप और हमारे साथ जो मुआहिदा कर रहे हैं, उसमें हम स्टेट बैंक को क्या कितनी ऑटोनॉमी दे रहे हैं। थैंक यू आईएमएफ, आप हमें बता रहे हैं और प्रेशर डाला हुकूमत के ऊपर कि ये जो आपने 354 बिलियन का जो पैसा डाला कोविड फंड में और लगाया, उसमें से 40 बिलियन की रेगुलैरिटीज़ हैं। थैंक यू आईएमएफ, नॉट टू दिस गवर्नमेंट। इसको गवर्नमेंट इसको तो नहीं गवर्नमेंट को हम थैंक यू कर सकते। कि ये जनाब बड़ा इन्होंने इनका जिन्होंने कहते हैं ना शिमला उच्चा हो गया जनाब दा कि इन्होंने साड़ी बड़ी मदद की थी है। ये भी वैसे ही है जैसे पुराने थे। हर बंदा जो है ना वो गवर्नमेंट में होता है, वो चीज़ें छुपाना चाहता है। ये सिंपल दिस इज़ हाउ दे डू। एनीहाउ दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट स्टोरी बट दिस इज़ बिटर रियलिटी। आई एम श्योर इमरान खान साहब जिस तरह कहते हैं कि मैं सज़ा उन लोगों को दूँगा, इन लोगों को भी सज़ा मिलेगी जिन लोगों ने ये 40 बिलियन की इरेगुलैरिटीज़ की हैं। थैंक यू वेरी मच।